दुखी व्यापारी बुद्ध के पास आता है एक धनी व्यापारी जो जीवन से असंतुष्ट और परेशान था। बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवन, मैंने बहुत धन कमाया है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं असली सुख कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुख की खोज करने से पहले ये बताओ, तुमने अपने धन का उपयोग कैसे किया? व्यापारी बोला, मैंने महल बनवाए, अच्छे कपड़े खरीदे और बहुत से भोज आयोजित किए, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा धन तुम्हें सुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने इसे केवल अपने लिए ही इस्तेमाल किया है। यदि तुम इसे दूसरों के हित में लगाओगे तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान था जिसके पास थोड़ा सा अनाज था। उसने उसका उपयोग केवल अपने परिवार के लिए किया और उसका खेत सूख गया। लेकिन एक दिन उसने थोड़ा अनाज पक्षियों और भूखे लोगों में बांट दिया। उसी वर्ष उसकी फसल भरपूर हुई। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, अब मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। पास के गांव में जाओ और उन लोगों की मदद करो जो जरूरतमंद है, लेकिन ध्यान रहे ये कार्य बिना किसी अपेक्षा के करना है। व्यापारी गांव में पहुंचा और देखा कि कई लोग भूख और गरीबी से परेशान थे। उसने अपना धन भोजन, कपड़े और दवाइयां खरीदने में लगाया। जैसे जैसे वो मदद करता गया, उसे एक अजीब सा आनंद महसूस होने लगा। व्यापारी बुद्ध के पास वापस आया और कहा, भगवन, अब मुझे समझ में आ गया कि असली सुख दूसरों को सुखी करने में है। जब मैंने जरूरतमंदों की मदद की तो मेरा मन शांत और खुश हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। असली सुख स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद मिलता है। व्यापारी ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने अपने धन और समय को समाज की सेवा में लगाने का निर्णय लिया। कहानी के अंत में बुद्ध कहते हैं, धन और सुख तभी सार्थक होते हैं जब वे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किए जाएं। यही सच्चा धर्म है। मुख्य संदेश, सच्चा सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और आनंद मिलता है।